हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को एक अलग से टॉपिक बढ़ाने जा रहे हैं जो सामान्य अध्ययन में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इंडिया या भारत में प्रमुख जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जो किसी ना किसी बैक एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे बैक एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, है ना बेटा। क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने वाले हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको देखना है वीडियो, और हर क्वेश्चंस को वन लाइनर के रूप में दिया गया है, जिससे कि कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं। ठीक है बेटा, तो आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर के चलते हैं, मिलते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चंस में आपको क्या दिया गया है, इसे देखिए ध्यान से। भारत स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, ये पूछा गया है बेटा। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जिन बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी उन्होंने देखा होगा, ये पूरा का पूरा विश्व होता है। यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है। अब यहाँ पे जो है वो आपका भारत इस तरीके से कंडीशंस में मिलता है, तो ये नॉर्थ और ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच में मिलता है, तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है। तो अभी आपने देखा कि भारत की आकृति जो है वो इस तरीके से बनी हुई, ये यहाँ से मिलती हुई आती है, तो ये चतुष्कोणीय है। कैसी है भारत की आकृति? चतुष्कोणीय या चार कोणों में बटा हुआ है। ठीक है बेटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल, मतलब इसका एरिया कितना है, तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है 32, 87, 263 अक्सर चेंज करके शुरुआत के लास्ट के क्वेश्चन शुरुआत में वही दे देते हैं। 32, 87, 261 तक दिया गया है, 61, 62, 63, 64 तक दिया गया है क्वेश्चंस में। तो आपको करना क्या है, 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। ठीक है बेटा। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है या 2.42% है। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन 4 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली है। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। ठीक है बेटा। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भारत के अंतर्गत या भारत में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो है हिंदी। आपको बताना है कि मंदारिन कहाँ की भाषा है। पहला क्वेश्चन है, ये कमेंट करके आपको बताना है कि मंदारिन कहाँ की भाषा है। दूसरी चीज़ ये है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। क्या क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। यहाँ पे भारत दिया गया है, तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। आपको कमेंट करना है। ठीक है बेटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है सबसे बड़ी जनजाति। तो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो एमपी में रहती है, वो कौन सी है, गोंड जनजाति। कौन सी है, गोंड जनजाति। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वो विश्व की स्थिति के आधार पर ये जो दिया गया है वो 7th है, 7वां स्थान है। ठीक है बेटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है, यहाँ पे दिया है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान किसका है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर कौन सा है, इंडिया का है। ठीक है बेटा। और विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, बेटा जितनी भी विश्व में जनसंख्या है उसका 7.5% या 17.5% जो है अकेले भारत में निवास करती है। आपको अभी देखा था आपने थोड़ी देर पहले कि भारत विश्व के 2.4 हिस्सा जो है, 2.4% के आसपास विश्व का जो हिस्सा है वो यहाँ पे है। अगर स्थान की बात करते हैं या पृथ्वी की बात करते हैं, लेकिन धरती की बात करते हैं, लेकिन जब जनसंख्या के भाग में देखते हैं तो 17.5% पूरे विश्व का वहन करता है भारत। ठीक है बेटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश और देशांतर, बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये पृथ्वी है, इधर से इधर अक्षांश रेखाएं, इधर से इधर देशांतर रेखाएं होती है। तो अक्षांशीय विस्तार जहाँ पे भारत का है तो 8.4 से 37.6 डिग्री है अक्षांशीय, इधर से लेकर के इधर तक यहाँ पे है भारत, तो इधर आपने देखा होगा। और देशांतर की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ 66.87 से 97.
98.25 ऊपर से नीचे की तरफ, ये इसके बीच में भारत है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है बेटा, ये भारत के लिए दिया गया है। अक्षांशी इधर से इधर दिया गया है, देशांतरी इधर से इधर दिया गया है। ठीक है बेटा, तो ये आपने 12 और 11 नंबर क्वेश्चन देख लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है उत्तर से दक्षिण में विस्तार, नॉर्थ से साउथ में, मतलब यहाँ से जो कंडीशंस हम लोग देखते हैं भारत के, यहाँ नॉर्थ से लेकर के यहाँ साउथ के तक के अगर कंडीशंस को देखते हैं तो यहाँ पे 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम, ये है पूरब, ये है पश्चिम, पूरब से पश्चिम लेकर 2933 2933 किलोमीटर है। भारत 2933 किलोमीटर इधर से, इधर 3214 किलोमीटर है। तो ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में बना के रखें, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको एक बार में ये आना भी चाहिए। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सबसे पूर्वी बिंदु, जहाँ पे भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं, ये है सबसे पूर्वी बिंदु। तो बेटा वालांगू है, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश इसीलिए कहा जाता है कि अरुण मतलब सूर्य, अरुण सूर्य का ही नाम है। अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी है तो ये तो सूर्य सबसे पहले जहाँ पर आता है उसे अरुणाचल प्रदेश बोला जाता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु, इस साइड का जो बिंदु है वो गुजरात का है, सरक्रीक। ये सारे के सारे पॉइंट बेटा किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित रूप से लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं बेटा, सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे है सबसे उत्तरी बिंदु। इंदिरा कॉल जिसे बोला जाता है, ये जम्मू कश्मीर है, या इंदिरा पॉइंट के नाम से भी, इंदिरा पॉइंट जो है नीचे आता है, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, और सबसे दक्षिणी बिंदु जब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ पे सबसे बिंदु पे देखते हैं तो यहाँ पे जो है पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता है, निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, या इंदिरा पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी। अब बेटा जो दक्षिण की जो बिंदु है और भूमध्य रेखा से दूरी जो है उसकी भारत की, तो 876 किलोमीटर है। और प्रायद्वीपीय भारत या मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है वह है आप लोगों का केप कोमोरिन, कन्याकुमारी में है। ये तमिलनाडु के क्षेत्र में आता है। ठीक है बेटा, भारत के अंतर्गत जो द्वीपों की कुल संख्या है, द्वीपों की कुल संख्या, ये कई बार पूछा जाता है कि द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 247 है, जिसमें से 204 जो है बंगाल की खाड़ी में तथा 43 जो है अरब सागर में है। तो ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस और यूपीएसआई में भी पूछा जा चुका है, लेखपाल में भी पूछा जा चुका है, CHSL, SSC और CGL में भी पूछा जा चुका है। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 36 है। ठीक है बेटा, स्थल सीमा की कुल लंबाई। अब भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है 15200 या 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा की कुल लंबाई। ठीक है बेटा, आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, 24 नंबर क्वेश्चंस पे। तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, तो 75,116.5 किलोमीटर है भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई, जबकि मुख्य भूमि से तटीय भाग की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। बेटा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिस क्वेश्चंस में आपके लिए IMP या इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है उन प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान देते चलें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है भारतीय मानक समय। बेटा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। पहले इसे नैनी के रूप में लिया जाता था, किससे, नैनी से लिया जाता था, लेकिन अब ये मिर्ज़ापुर से होकर के जो गुजरती है। और 82.5 या 82 जब 1/2 या 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर पे है। ये भारत का मानक समय है, जिससे भारत का पूरा समय जो है गुजरता है। अब 82 जब 1/2 जो डिग्री है पूर्वी देशांतर रेखा जो गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर कितना है, तो भारतीय मानक समय जो है वो 5.5 घंटे आगे है, किससे, ग्रीनविच GMT के टाइम से। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। राज्यों की कुल संख्या, तो भारत में राज्यों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है, 29 है। अब आगे देखिए केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या, जो बेटा ये राज्यों के केंद्र शासित राज्यों की संख्या जहाँ पे है
यहाँ पे और राज्यों की संख्या की बात जहाँ पे हम करते हैं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है जम्मू कश्मीर के जुड़ने के बाद में। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे तो इसे एक बार फिर से देख लेना और कमेंट करिएगा आप लोग इसका क्या हुआ है। तो राज्यों के वर्तमान में कुल संख्या कितनी है, इसमें हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, जो है वही बना रहे। हम चेंज केवल इतना चाहते हैं कि आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि भारत में राज्यों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, मतलब ये भी आप लोगों को बताना है। बाकी इसके बाद में जब आपके कमेंट्स आएंगे तो उस पर हम जरूर इसके सही आंसर बताएंगे। सर्वाधिक राज्यों के सीमा को छूने वाला राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है, जो अपने ही राज्यों को कम से 8 राज्य है वो उत्तर प्रदेश है जो 8 राज्यों को छूता है। ठीक है बेटा, कौन कौन से राज्यों को छूता है इसको भी आप क्रम से एक बार बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट से भारत के जो लगे हुए राज्यों की संख्या है वो 10 है। और हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या जो है इसकी बात हम करते हैं तो इसकी संख्या है 11 बेटा। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है 12 समुद्री मील है और 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा जो है ये कर्क रेखा है और कर्क रेखा जो है बेटा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो इसके लिए आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। आते हैं क्वेश्चन 37 पे, तो यहाँ पे इसको हम पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत से जहाँ पर होकर के गुजरती है, जहाँ पे आप लोग कंडीशंस यहाँ पे देखिए ध्यान से, जहाँ पे भारत की बात करते हैं यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ से गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए इन 8 राज्यों में से कई बार पूछा भी जाता है, तो 8 राज्यों का नाम याद करने के लिए हमने आपको बताया था मित्र, पर, गमछा, झार। तो यहाँ पे मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 6 7 और 8, तो ये कुल मिला करके आपके हो गए 8 राज्य। तो अगर आपने इसे याद कर लिया है तो बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो पूछा जा रहा है भारत का जो है, तो वो सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य है जो गोवा है। ठीक है बेटा, अगले में क्वेश्चंस में आते हैं। न्यूनतम नगरीकृत राज्य अगर भारत का है तो वो हिमाचल प्रदेश है, HP है। ठीक है बेटा, आगे दिया गया है सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा वन जहाँ पे पाए जाते हैं वन क्षेत्र जो है वो MP में है। ठीक है बेटा, तो इसको आपको ध्यान देना है कि सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है वो कौन सा है? MP का है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य, मतलब जहाँ पे सबसे कम वन है तो वो है हरियाणा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सर्वाधिक वर्षा होती है ये मासिन राम में होती, मेघालय में। पहले होती थी चेरापूंजी में, तो चेरापूंजी भी कई बार ऑप्शंस आता है तो बच्चे कंफ्यूज न हो, ये मासिन राम ही आएगा और ये होगा मेघालय में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। न्यूनतम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा भारत में सबसे कम होती है लेह में होती है जो कश्मीर में है। और सबसे प्राचीन पर्वत जो है भारत का वो है अरावली पर्वत श्रृंखला और ये राजस्थान की है, राजस्थान में है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चंस में आपके लिए दिया गया सबसे नवीन पर्वत, सबसे नया पर्वत जो है वह हिमवलित पर्वत है, वो हिमालय के पर्वत को सबसे नवीन पर्वत माना जाता है। और भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग जो पूर्व में है ये अरुणाचल प्रदेश, अभी आपके लिए बताया गया था नेफा, और इसे पुराना नाम नेफा भी है। क्या है? नेफा भी बोला जाता है। तो नेफा कई बार नेफा भी बोला जाता है। तो नेफा कहाँ पे है ये पूछा जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ये आपके सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेटा जो आपके भारत से पढ़ाए गए। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपको ऐसा लगता है कि नहीं आ रहा है या आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। या और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के पास में इसे शेयर करें। और सब्सक्राइब करोगे तो लगातार सब्सक्राइबर अगर बढ़ते चले जाएंगे तो हम आपको लाइव क्लासेस देना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, तो जल्दी ही आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।